हे एवरीवन, तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। ये एक्सरसाइज बेस्ड है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। और अगर ये कंसेप्ट आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो इसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ गो एंड चेक। और पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का कंसेप्ट समझें, उसके बाद आके ये एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 64 रेज टू द पावर, फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2। देखिए 64 क्या है, बेसिकली ये है या तो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर एक चीज़ बताएगा, ऐसे भी कह सकते हैं कि 64 का अगर स्क्वायर रूट करें तो क्या आता है 8। ये दोनों एक ही बात है, राइट। लिखने का तरीका अलग है। देखो 64 को हम यहाँ लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और बाहर पूरे की पावर है 1/2। अब एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था, कौन सा, देखिए बेस ए है, a रेज टू द पावर m और पूरे की पावर n, वो हो जाता है बेस एज इट इज रहेगा, a है तो a रहेगा, पर जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बस यहाँ पे भी बेस एज इट इज रहेगा बट द पावर्स गेट मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 8 रेज टू द पावर 1 जो कि हो गया 8, और 8 है हमारा आंसर। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये कोई 2 टू द 4 मत कर देना। एक अगर सिंगल डिजिट दी है मतलब वो क्या है, वो है न्यूमरेटर में। हमेशा ध्यान रखो, एक सिंगल डिजिट है तो वो न्यूमरेटर है, उसके नीचे 1 लिख सकते हैं जो कि हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। समझे, तो ये कभी भी 2 टू द 4 नहीं होगा। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये वाला 2 न्यूमरेटर में है और ये वाला 2 डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल हो जाएंगे। अंडरस्टूड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, तो अब हमें ये भी पता है सिंपल सॉल्व करना है। तरीका तो कुछ भी हो सकता है, तो इसको एक और तरीके से कर सकते थे। मैं और लिख के कर देती हूँ। हम लिख सकते थे 64 रेज टू द पावर 1/2 है, राइट। इसका मतलब ये किसके इक्वल रहा होगा, ये रहा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 64, जो कि क्या होता है 8। समझ गए। अभी हम 8 क्यों ले रहे हैं, कोई सोचे मैम स्क्वायर रूट तो माइनस भी हो सकता है, तो मैंने बताया था जो भी ये होता है बेस, ये हमेशा क्या होगा, रियल नंबर होगा, यानी कि रैशनल या इरैशनल कुछ भी हो सकता है, साथ ही ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये कंसेप्ट कभी नहीं भूलेंगे, समझ गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 रेज टू द पावर 5। अब देखो 32, 2 की पावर 1 2 की पावर एलसीएम निकाल सकते हैं हम, 2 4 होता है, 2 की पावर 3 2 टू द 4 टू द 8 होता है, 2 की पावर 4 8 टू द 16 एंड 2 की पावर 5 कितना हो गया 32। एक तो तरीका ये याद करिए, 2 रेज टू द पावर 10 तक आपको पता होना चाहिए, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो आप एलसीएम निकाल सकते हो। देखो 2 कितने टाइम्स होगा, 16 टाइम्स, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, तो कितने आ गए 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ गया। तो बस 32 रेज टू द पावर 1/5 है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5 और बाहर आ जाएगा 1/5। फिर से 5 5 जा 25 नहीं करना है, ये 2 रेज टू द पावर 5 है। अभी ऊपर ही हमने पढ़ा है a रेज टू द पावर m और बाहर सबसे ब्रैकेट के बाहर पावर है n, तो बेस सेम रहता है एंड पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब 5 इंटू यहाँ हो जाएगा 1/5 और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 1, दैट मीन्स 2। ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 125 रेज टू द पावर 1/3। वैसे तो सबको पता होना चाहिए, इसका एक तरीका तो ये है करने का कि 1/3 है ना, 1/3 पावर मतलब क्यूब रूट ऑफ 125 पूछ रहे हैं, जो कि क्या होता है कि कौन से नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने के 125 आ जाता है, आता है हमारे पास 5 को, तो आंसर हो गया 5। फिर से पॉजिटिव 5 आंसर, ओके लेट इट बी 5 आ गया। एक और तरीका है, अगर हमें ऐसे नहीं करना है तो ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया है ना, बस अगर 1 मार्क में आता है तो क्यों इतना सोचें, डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो 125 किसी को भी नहीं पता है तो देखिए 5 25 जा 125 एंड 5 5 जा 125 देन 5 1 जा, तो आपका एलसीएम कितना आया 125 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5,
यानी कि 5 का क्यूब, ठीक है। तो ये 125 आपका हो गया 5 रेज टू द पावर 3, बाहर है 1/3। फिर से ये 3 3 जा 9 नहीं करना है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 3 और 3 कैंसिल, तो आपका कितना आ गया 5 रेज टू द पावर, आई होप ये दिख रहा होगा, 5 रेज टू द पावर 1, यानी कि आंसर आ गया 5। दिस इज योर आंसर। और देखो यही आंसर यहाँ पे मैं और करके लिख देती हूँ, या तो ऐसे कर सकते हैं या ऐसे, जो भी इजी लगे, कि पावर 1 मतलब कोई भी नंबर है उसकी पावर 1/n है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम सिंपली लिख सकते हैं n√a। 2 है तो स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट हो रहा होगा ए का, 3 है तो क्यूब रूट हो रहा है, 4 होता तो फोर्थ रूट हो रहा है। ये मैंने कंसेप्चुअल वीडियो में समझाया है, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2, अब देखो, अब 9 रेज टू द पावर 3/2 हो गया है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अगेन दो तरीके हैं, जो भी आप फॉलो करें, डोंट गेट कंफ्यूज। तो फर्स्ट वे, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अगेन सेम लॉ कि a रेज टू द पावर m और बाहर आ जाता है पावर n पूरे की, तो बेस एज इट इज रहता है, बेस यहाँ a है, यहाँ पे बेस 3 है, और पावर्स गेट मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, 2 इंटू 3/2, यहाँ पे 3, 2 और 2 कैंसिल, तो 3 रेज टू द पावर 3 आ गया। अब एक चीज समझे, अगर तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि पावर में आंसर छोड़ने को, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है, जहां ये 3 एक्सपोनेंट है पावर और ये हो गया आपका बेस। अगर इसमें छोड़ने आंसर, इफ दे हैव आस्क्ड यू टू लीव लाइक दिस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ऐसे ही रहने दे। अगर आपसे बोला है पूरा सॉल्व करें, फाइंड करें, यहाँ कुछ ऐसा मेंशन नहीं है तो इसको सॉल्व कर लें। तो 3 का क्यूब इज 3 3 जा 9, 3 जा 27। अच्छा, मैं एक बात बोलती हूँ कि जो स्क्वायर्स हैं, कम से कम भी आप 25 तक याद करें, और क्यूब्स भी आपको 25 तक याद होने चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट क्यूब्स और स्क्वायर अगर आप 30 तक याद कर पाए, 1 से लेके 30 तक, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कैलकुलेशंस बहुत अच्छी हो जाएंगी, आगे भी काम आएगा। चलिए 32 रेज टू द पावर 2/5, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला है एलसीएम की हेल्प से, कैसे कि 2 का कितना टाइम्स हम लिख सकते हैं। तो एक बार फिर देख लो, 2 16 जा कैसे निकालेंगे, अगर नहीं पता है तो 2 8 जा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, राइट। तो 32 बेसिकली होता है 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स, राइट। तो ये हो जाता है 2 रेज टू द पावर 5। तो बस 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5। अब बाहर है 2/5, तो सेम लॉ अप्लाई करेंगे, और क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, दिस 5 एंड दिस 5 विल बी कैंसल्ड। अभी बताया, अगर एक सिंगल डिजिट लिखी है तो मतलब ये न्यूमरेटर है, दिस इज योर न्यूमरेटर, और इसके नीचे 1 लिखेंगे तो दैट विल बी योर डिनोमिनेटर। तो ये आ गया आपका 5 का स्क्वायर। अगेन ऐसे पावर में आंसर इफ दे हैव आस्क्ड, तो हम ऐसे ही रहने देते, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर को रखने के लिए बोला है तो ऐसे रहने देते। बट अगर कुछ भी नहीं कहा है, सिंपली फाइंड करो, तो सॉल्व करके पूरा लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में किस तरह से उन्होंने आंसर देने के लिए कहा है। अब आता है 16 रेज टू द पावर 3/4। चलो ओके, 16 रेज टू द पावर, आई वुड सजेस्ट वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद करके देखें। देखो 16 है, फिर से 4 का स्क्वायर होता है हमें पता है, बट 2 के कितने मल्टीपल, कितना पावर 16 देगा। देखो अगर नहीं पता है तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके वी कैन फाइंड आउट। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 कितने टाइम्स, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 4। देखो ये ना रफ वर्क है, दिस इज योर रफ वर्क, इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको डायरेक्टली पता है तो। ये सिर्फ उनके लिए है जिनको नहीं पता है, समझाने के लिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ 4 दिख रहा था, तो मैंने यहाँ इसलिए 2 की पावर 4 निकाला। तो ये लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4 3/2,
3/4। बस सेम लॉ अप्लाई करेंगे, 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 3/4, दिस 4 एंड दिस 4 गेट्स कैंसल्ड। अब हमें पता है ये न्यूमरेटर में आएगा, ये वाला 4 न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया, आंसर इज 2⁻³ एंड 2 2 4 2 8। अच्छा, ये आप सभी के लिए एक होमवर्क है जो आप सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी तो मैंने ये 2 की पावर में 4 लिखा क्योंकि यहाँ पे 4 था। अगर ये होता 16⁻³ दिस इज योर होमवर्क, तब क्या करते? ठीक है, ये मुझे बताना है आपको सॉल्व करके, और इसको आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सब लोग। आगे देखते हैं, 125⁻⁻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 ⁻
और बाहर है माइनस के 1/3। ठीक है, बस 5 रेस्ट, अब बेस विल बी सेम बट पावर्स गेट मल्टीप्लाई, माइनस के 1/3। ओके, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 5 रेस्ट टू द पावर -1। अगेन क्वेश्चन में जब तक कुछ नहीं बोला है यू कैन लीव योर आंसर लाइक दिस, बट अगर क्वेश्चन में हो सकता है बोलते कि इसे बेस, अगर इसे पॉजिटिव पावर में आपको आंसर देना है, पावर शुड बी पॉजिटिव, तब आप क्या करते, जो भी आंसर आए बट उसमें पावर पॉजिटिव आए, तो आप इसको इन्वर्स कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया है कंसेप्चुअल वीडियो में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की, कि -1 है, इन्वर्स करने पर ये 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और कितना आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 1। अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट और, आई विल टेक जस्ट 1 और 2 मिनट्स, ये समझें। कभी कभी ना क्वेश्चन कैसा आ जाता है, क्वेश्चन में आ जाता है कि इसे 5 की पावर में ही आंसर दो। ठीक है, अगर आप देखो 5 की पावर में ही आंसर देना है, तो अगर मान लो कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे -1 है, ये अभी 5 रेज़ टू द पावर -1 है, राइट, बट जैसे ही आपने 1/5 कर दिया, या तो ये बेसिकली इक्वल होता है 1/5 और पूरे, क्योंकि 1 में तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, कितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो, पूरे की पावर 1। अब ये 1/5 की पावर हो गई 1। मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 5 हो सकता है यही क्वेश्चन दे दें, यही वाला सिंपल, और क्वेश्चन में ये कह दें कि 5 की पावर 5 रेज़ टू द पावर में समथिंग समथिंग में निकालो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो पावर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर 5 के पावर में आंसर दो। अब आपने चेंज कर दिया 1/5 की पावर में, या फिर सॉल्व करके मान लो आपका आ रहा है 1/5, अब वो क्वेश्चन में तो बोला है कि 5 की पावर में आंसर दो, यहाँ 5 की पावर नहीं है बच्चों, यहाँ है 1/5 की पावर। तो अगर 5 की पावर में देना है आंसर, तो इसको न्यूमरेटर में लेकर आइए और +1 है, इसको -1 कर दो। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, आप सोच रहे होंगे, आपने अगेन एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये भी पढ़ा होगा, मैं बताती हूँ। जैसे a/b है, एक छोटा सा ये नोट डाल के लिख लो, a/b की पावर m है, तो इसको आप लिख सकते हो a की पावर m अपॉन b की पावर m। पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, याद है, या फिर जैसे यहाँ पे कर रहे हैं ना, जैसे ये वाला लॉ पढ़ा है, मैं छोटा सा समझा देती हूँ आपको, यहाँ पे एक नोट डाल के लिखो। हमने ये पढ़ा है कि a की पावर m है और b की पावर m, ये तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसे ले लो, कॉमन ले लो पावर, लेकिन इसका उल्टा भी तो जा सकते थे, है ना, और अभी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड भी तो हो सकता था, कि अगर यहाँ पे a की पावर m b की पावर m, तो इज इक्वल्स टू a/b की पावर भी तो m ले सकते थे। बात समझे, तो ऐसे भी जा सकते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में सिंपली पूछा है फाइंड, तो हमने इसको यहाँ तक लिख लिया, दिस इज योर आंसर। ये सारा ना एक्स्ट्रा वर्क है जो मैंने बताया, ये आपका 1/5 की पावर 1, या फिर सिंपली लिख सकते थे 1/5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया, राइट। लेकिन मैं क्या समझा रही हूँ कि अगर क्वेश्चन में बोला है कि इसको 5 की पावर में ही लिखो, तो आप यहीं पे छोड़ देंगे, बस ये 1/5 हो गया है, 5 1/5 इक्वल नहीं होते, ये गलती नहीं करना, समझ गए। आगे बढ़ते हैं।
और ये नोट डाल के ये 2 एक्सपोनेंट्स आप लिख लीजिए। अगर ये मल्टीप्लाई के लिए एप्लीकेबल है तो ये डिवाइड के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, देखिए अब इस बार क्या है, बेसिस आर सेम, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिस आर सेम, ए है तो यहाँ पे 2 है तो 2, तो क्या होगा, पावर्स डिफरेंट है, बेसिस आर सेम तो पावर्स गेट एडेड, तो यानी कि 2 रेज टू द पावर 2/3 है मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 1/5 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लिया, बेस सेम है ना, बेस को कॉमन ले लो, एंड पावर्स गेट एडेड। तो यहीं पे आगे कर देते हैं। देखो ऐड कैसे करना है, 3 और 5 डिनोमिनेटर्स तो डिफरेंट है, चलो एलसीएम ले लो, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स, एलसीएम मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 15। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया 5, तो 5 यहां लिखो और जो भी न्यूमरेटर में है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब प्लस है यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा। अब नेक्स्ट में 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया 3, तो यहाँ लिखो 3 और मल्टीप्लाई कर दो 1 से। समझ में आया? ये ना छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी तक भी बच्चों को नहीं पता होती कई बार। अब मैं तो सबके ही अकॉर्डिंग बना रही हूँ, आपको पता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो भी आप सीख सकते हैं। 5 2 आ गया 10 एंड 3 1 3, ये आ गया 15, तो यहाँ आ गया 2 रेज टू द पावर 13/15। समझ में आया? दिस इज योर आंसर। ये मैंने एलसीएम पूरा लिख लिया, क्योंकि प्लस करना है तो डिनोमिनेटर को तो सेम करना पड़ेगा 15। आप एक और तरीके से कर सकते थे, जस्ट इन केस आपको एक और तरीका मैं बता रही हूँ। ये जो मैं सिर्फ पावर्स का बता रही हूँ, पावर्स को कैसे सॉल्व कर सकते थे। देखो पावर्स को सॉल्व करने का एक तरीका बताती हूँ, और नहीं आता है तो कितना था, और 1/5 था आई थिंक, एक मिनट, या देखो आपको बस ये ना एक जैसा करना है डिनोमिनेटर। अब 3 और 5 किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, तो मल्टीप्लाई होके इनका एलसीएम कितना आ गया 3 और 5 का, 3 1 3, 5 एज इट इज, 5 1 1, तो 15 आ जाएगा, 5 3 तो 15 के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 15 के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 10/15 प्लस 3/15, बस 15 कॉमन लेके यहाँ हो जाता है 10 प्लस के 3, ये आ जाता है आपका 13/15। ये सारा मैंने पावर्स को समझाया है, ये भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ये मत सोचना है ऐसे लिखना है, ये सिर्फ पावर्स का एक अलग से समझाया है, लिखना तो आपको ऐसे ही है 2 रेज टू द पावर 13/15। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, एक मिनट, यहाँ पे यहाँ है 1/3 रेज टू द पावर 3 एंड पूरे की पावर है 7। देखो इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों मेथड बताती हूँ, विच एवर यू विल फाइंड इजी, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी लॉस की। देखो सबसे पहला है, हम इसे कर सकते हैं, ये फर्स्ट मेथड है, आप कोई सा भी एक मेथड यूज करना। ये जो 1/3 है, हमने पढ़ा है कि a रेज टू द पावर -m होता है 1/a रेज टू द पावर m, तो हम इसको वापस a रेज टू द पावर -m भी तो लिख सकते हैं, मतलब 1/3 रेज टू द पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर -3। बस फर्क कितना होगा, अभी ये 3 रेज टू द पावर 3 पॉजिटिव 3 के साथ डिनोमिनेटर है, आप इसका इन्वर्स करेंगे तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, मतलब 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, और बाहर कितनी पावर है, बाहर आपकी पावर है, एक सेकेंड इसको सिंपल लिखो, बाहर आपकी पावर है 7, तो ये कितना हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, हमने नेक्स्ट पढ़ा है कि a रेज टू द पावर m, बाहर अगर n है, ये लॉ पढ़ा था, तो क्या हो जाता है बेस एज इट इज एंड पावर्स गेट मल्टीप्लाई, तो बस 3 रेज टू द पावर बेस एज इट इज और पावर हो जाएंगे आपकी मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 3 रेज टू द पावर -21। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं आंसर को, या फिर आप 1/3 रेज टू द पावर 21 भी लिख सकते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, सिंप्लीफाई करने को बोला था, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पावर तो नहीं बोला था, तो कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगेन
अगर बोलते 3 की पावर में आंसर लिखो तो 3 की पावर में आंसर यहीं पे हो जाता, लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोला है तो यू कैन डू इनवर्स, मतलब 3 की पावर -21 का जब इनवर्स करा तो 1/3 की पावर 21 में लिख सकते हो। ठीक, ये तो ठीक करा है बिल्कुल। बट क्वेश्चन में अगर बोलते कि लीव योर आंसर इन द पावर ऑफ 3 की पावर में आंसर छोड़े, तो बेटा 3 की पावर में यही है, ये तो 1/3 हो गया। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 3 कोई भी नंबर ले लो a और 1/a लो तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर -1 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इवन अगर +1 भी होता तब भी ये दोनों इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो 3 की पावर में छोड़ने को अगर आंसर बोलते तो यहीं तक रहते। अभी कुछ भी नहीं कहा है, सिंप्लीफाई करने को कहा है तो हमने क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। ठीक है, ये तो एक मेथड था। दूसरा मेथड देख लो, जिसको जो इजी लगे वो करो, आने दोनों चाहिए। देखो 1/3 रेज़ टू द पावर 3 था और बाहर था 7। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले कि a टू द पावर m, राइट, एंड b टू द पावर n कितना हो जाएगा, सॉरी b टू द पावर m मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिस डिफरेंट है बट पावर्स सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, कॉमन ले लेंगे हम। ये था मल्टीप्लाई के लिए, राइट। पर बेटा ये चीज़ डिवाइड में भी हो सकती है कि अगर पावर सेम है और डिवाइड कर रहे हो तो भी आप पावर को कॉमन ले सकते हो। समझे, ये एक चीज़ तो आप समझ गए। एक और चीज़ यहाँ पे है 1/3 की पावर 3, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1, 3 की पावर तो 3 है, अगर मैं 1 की भी पावर 3 लिख दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, 1 की तो कुछ भी पावर कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कैन आई राइट इट 1 की पावर 3/3 की पावर 3, जस्ट इन केस किसी को वो नहीं आया हो समझ में तो ये भी देखो। ठीक है, अब मैंने क्या करा, दोनों की पावर 3 है, जैसे दोनों की पावर 3 तो 1/3 और मैंने पावर कॉमन ले ली। और बाहर कितनी पावर है, बाहर तो ऑलरेडी 7 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे देख लें यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1/3 और ये जो पावर है ये क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 × 7 कितना आ गया, हालांकि ये थोड़ा सा लेंदी है पर 3 7 बाहर आ गया 21। अब चाहे देखिए वहाँ पे भी कितना आंसर आ रहा था 1/3 रेज़ टू द पावर 21, यहाँ पे भी आ रहा है 1/3 रेज़ टू द पावर 21। इसको वापस से ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 21। ठीक है, 1 का नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, 1 की तो कितनी भी पावर 1 ही होगी। मतलब क्या किया, ऐसे आया था, हमने वापस इसको अलग अलग दे दी, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी। समझ गए, तो ये खाली प्रैक्टिस के लिए था, इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस हो गई है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और अच्छे से आप समझ गए होंगे आई थिंक, वरना तो आप ये इजी मेथड है, आप यही फॉलो कर सकते हैं। चलो लास्ट, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक और है, चलिए देखते हैं जल्दी से। अब इस बार क्या हो रहा है, बेसिस सेम है लेकिन क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। m बेस आर सेम और लेकिन डिवाइड हो रहा है, तो क्या करेंगे, बेस कॉमन ले लेंगे और जो पावर्स होंगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो बेस कॉमन ले लिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 11 1/4, आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो। तो बेसिस कॉमन ले लिया और पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, फिर से देखो सब्ट्रैक्ट करना सीखो, साइड से कर ले, नहीं यहीं पे करते हैं। 1/2 एंड 1/4, इसको 2 बना, डिनोमिनेटर शुड बी सेम, सब्ट्रैक्ट करो या प्लस करो। कैसे बना सकते हैं, अगर हम इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हम सीख कर आए हैं, जो डिनोमिनेटर में करोगे वही न्यूमरेटर में करना है। मल्टीप्लाई 2 कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। माइनस के 1/4, ठीक है, कितना आ जाएगा 1 11, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, माइनस के 1/4, यहाँ पे आ गया आपका 11, 4, अब दोनों 4 हो गए, कॉमन ले लो। ठीक है, अब यहाँ कितना आ गया 2 माइनस के 1, कितना हो गया ये 11 रेज़ टू द पावर 1/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं,
मैंने सिखा रखा है, सिर्फ एक्स्ट्रा के लिए बता रही हूँ। इसको हम लिख सकते हैं फोर्थ रूट, ये स्क्वायर रूट जैसे लिखते थे वैसे फोर्थ रूट हमने लिख दिया ऑफ 11। ठीक है, आगे देखते हैं, एक मिनट दीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं लास्ट ऑप्शन का सोल्यूशन। तो अब इस बार क्या है, इस बार बेसिस डिफरेंट है, a टू द पावर m है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, एंड b टू द पावर भी m है। तो इसको कैसे लिख लेते थे, a इंटू बी, और जो पावर थी उसको कॉमन ले लेते थे। अगर पावर्स है सेम तो पावर को कॉमन ले लो, बेसिस सेम है बेसिस को कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स प्लस हो जाती थी, याद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस बार पावर सेम है तो पावर को हम कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 56 रेज टू द पावर 1/2। अच्छा, इसको अगेन ये थोड़ा एक्स्ट्राज है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब हमें पता है हम 56 रेज टू द पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, या फिर हम स्क्वायर रूट ऑफ 56, ये स्क्वायर रूट ऑफ 56 के भी इक्वल होगा, राइट। क्योंकि ये वापस से जब अगर स्क्वायर रूट हटाते हैं तो कैसा लिख सकते हैं हम, 1/2 पावर में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो इस तरह से लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट में बोला है तो इस तरह से आंसर को यू कैन लीव। चलो दैट्स इट, आई थिंक हो गया है, लास्ट ऑप्शन था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा भी बताया है इसमें, ध्यान से समझें, और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक बार में, ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अब पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें।